हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आज के इस वीडियो में हम आयरन फीस्ट का एपिसोड नंबर 5 अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 4 का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। खैर, अभी के लिए गेट रेडी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एपिसोड नंबर 5 के शुरुआत में हम डावोस को देखते हैं जो कि आयरन फीस्ट को समॉन कर पा रहा है। वो इस बात से बहुत खुश होता है, तभी उसको पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखता है कि गोल्डन टाइगर्स के कुछ लोग एक आदमी को परेशान कर रहे हैं। डावोस वहां पर जाता है और पलक झपकते ही टाइगर्स के लोगों को मार देता है। डावोस उस आदमी से पूछता है कि टाइगर्स के बाकी के लोग कहां पर मिलेंगे। तब वो आदमी एक क्लब का एड्रेस देता है और ये सुनकर डावोस वहां से निकल जाता है। इस तरफ कॉलिन बहुत टेंशन में होती है। वो मिस्टी को डैनी के कॉल के बारे में बताती है। मिस्टी कॉलिन से पूछती है कि उसके पास मैरी का कोई नंबर या फिर एड्रेस ऐसा कुछ है कि नहीं। कॉलिन कहती है मैरी ने 2-3 बार कॉल किया था, बट उसके लिए उनको मैरी के नंबर को ट्रैक करना पड़ेगा और मैरी के भेजे हुए फोटो से भी कुछ न कुछ पता चल सकता है। मिस्ट्री कहती है इन सब में कम से कम एक दिन का टाइम लगेगा। तब कॉलिन कहती है मैं किसी को जानती हूँ जो कि जल्द से जल्द ये काम कर सकता है। मीनवाइल मैरी डैनी को लेकर एक जगह पर बिठा देती है। डैनी की हालत बहुत खराब होती है। वो डैनी के बॉडी में दोबारा से एक मेडिसिन इंजेक्ट करती है और डैनी होश में आ जाता है। होश में आते ही वो अपने पेन को फील कर पाता है। वो दर्द से तड़पने लगता है और मैरी इन सब का एक वीडियो बना लेती है और फिर वहां से चली जाती है। डैनी किसी तरह उठ खड़ा होता है और धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद मैरी वो वीडियो लेकर जॉय के पास आती है और जॉय को वो वीडियो दिखाती है। जॉय उस वीडियो को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। वो मैरी से कहती है पैसों का अरेंजमेंट होते ही मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। मैरी कहती है ठीक है। वो वहां से जाने से पहले जॉय से कहती है पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें डावोस के साथ रहना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इतना बता के मैरी वहां से चली जाती है। इस तरफ कॉलिन मैरी को अपने साथ लेकर वर्ड से मिलती है और वो वर्ड को डैनी के मिसिंग होने की बात करती है और उसे वो फोटोज दे देती है और मैरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डावोस को देखते हैं। डावोस उस क्लब में होता है और वहां पे टाइगर्स के लोग मौजूद होते हैं। डावोस को जितने भी लोग रोकने के लिए आगे आते हैं डावोस उन सभी को मार देता है। इसके बाद वो सीधे टाइगर्स के बॉस के पास जाता है। अब टाइगर्स का बॉस लड़ने के लिए आगे आता है, बट डावोस अपने आयरन फिस्ट से बॉस के चेस्ट पर हमला करता है और एक ही झटके में टाइगर्स का बॉस खत्म हो जाता है। वहां पे एक और आदमी होता है। वो डावोस से डर जाता है। वो कहता है तुम मुझे मत मारो, मेरे पास दूसरे ट्रायड्स का भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, मैं तुम्हें उन सब का इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। डावोस उसे कहता है सिर्फ ट्रायड्स का ही नहीं, इस सिटी के सारे क्रिमिनल्स के इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तुम 2 घंटे में मुझसे मिलो और अपने साथ एक लिस्ट बना के ले आना। तभी डावोस के पास जॉय का एक मैसेज आता है। जॉय उससे मिलने के लिए बुला रही होती है। एनीवेज डैनी बहुत जख्मी हालत में होता है और वो किसी तरह चलते चलते एक जगह पर आता है और वहां पे उन बच्चों का ग्रुप होता है जिन्होंने रेस्टोरेंट पर पहले भी हमला किया था और डैनी और कॉलिन ने उनका मुकाबला किया था। वो लोग डैनी को पहचान जाते हैं कि उसी ने रेस्टोरेंट में उनके ग्रुप को मारा था, इसलिए वो लोग डैनी को एक रॉड से मार के बेहोश कर देते हैं। यहाँ से कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि डावोस जख्मी हालत में लेटा हुआ है। ये वही फाइट के बाद का सीन होता है जिसमें डैनी और डावोस एक दूसरे से लड़े थे टू अचीव द आयरन फिस्ट। एनीवे वहां पे डावोस की मदर आती है और वो डावोस को सुनाने लगती है कि डावोस के फाइट हार जाने पर वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। इवन डावोस को अपना बेटा कहते हुए भी उनको शर्म आ रही है। ये सब सुनकर डावोस भी खुद को फेलियर समझने लगता है और वो खुद से वादा करता है कि एक दिन वो अपने मदर को प्राउड फील करवाएगा। इस तरफ कॉलिन और मिस्टी मैरी के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं, बट उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। तभी मिस्टी के पास एक कॉल आता है और वो कॉलिन को लेकर एक क्राइम सीन की तरफ चली जाती है।
मीनवाइल डैनी को बांध के रखा गया होता है। वहां पे बीबी होता है जिसने पहले भी कॉलिन की मदद की थी, भले ही पैसे लेके उसने मदद की थी। वो डैनी को एनर्जी ड्रिंक पिलाने लगता है। डैनी बीबी को पहचान जाता है। वो कहता है तुम प्लीज कॉलिन को खबर करो कि मैं यहाँ पर हूँ। बीबी कहता है बट तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। डैनी कहता है मुझे पता है तुम सब सिर्फ बच्चे हो जो कि ऐसे मुश्किल हालातों में फंस गए हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ से अगर छूट गया तो तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल लीड करने को मिलेगा, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मर गया तो पूरी जिंदगी तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। ये सब सुनकर बीबी भी कन्विंस हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर हम जॉय और डावोस को देखते हैं। जॉय डावोस से कहती है हम दोनों के बीच जो कुछ भी प्लानिंग हुआ था वो सारा कुछ निपट गया है, इसलिए मैं दोबारा कभी भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। डावोस थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है अभी मेरे पास आयरन फीस्ट है और मैं वो सारा कुछ करना चाहता हूँ जो कि डैनी नहीं कर पाया। जॉय कहती है आई नो यू डिजर्व दिस, बट मैं अपने लाइफ में इन सबको और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। डावोस यहाँ पर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहता है देखो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आयरन फीस्ट इज वर्शिप, और तुम्हारे पास मौका है इस वर्शिप में इन्वॉल्व होने का। बेसिकली डावोस जॉय को अपने से दूर नहीं करना चाहता। डावोस का एटीट्यूड देखकर जॉय भी थोड़ा सा डर जाती है। वो कहती है ठीक है, मुझे इसके बारे में सोचने का मौका दो। डावोस कहता है तुम जो भी डिसीजन लोगी सोच समझ के लेना। इतना बता के डावोस वहां से चला जाता है। इस तरफ कॉलिन और मिस्टी उस क्लब में होते हैं जहां पे डावोस ने टाइगर्स को मारा है। क्लब के बारटेंडर्स मिस्टी को बताते हैं कि ये सब जिसने किया ही हैज ए रेड ग्लोइंग फिस्ट। मिस्टी कॉलिन से कहती है उसके फिस्ट का कलर रेड है, मतलब इट कांट बी डैनी। तभी कॉलिन के पास एक कॉल आता है और ये कॉल बीबी ने किया होता है। कॉलिन मिस्टी को बताती है कि डैनी का पता चल गया है। मीनवाइल बीबी के गैंग के लीडर राइनो को पता चलता है कि टाइगर्स के लीडर को किसी ने मार दिया है, इसलिए अभी वो लोग डैनी को टाइगर्स के पास नहीं बेच सकते। तब राइनो डैनी से कहता है अगर तुम हमें $500 दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। डैनी कहता है बट मेरे पास कोई कैश नहीं है। ये सुनकर राइनो गुस्सा हो जाता है और वो डैनी का एक फिंगर काटने वाला होता है। बट तभी वहां पे मिस्टी और कॉलिन आ जाते हैं और मिस्टी उनको अपने गन से डराती है। फिर वो दोनों मिलकर डैनी को लेकर बाहर चले जाते हैं। डैनी कहता है ये सब डावोस ने किया है। उसने आयरन फीस्ट को पाने के लिए एक सेरेमनी का अरेंजमेंट किया था और वो फीस्ट उसे मिल भी गया है, बट मेरा फीस्ट गायब हो गया है। मिस्टी और कॉलिन समझ जाते हैं कि क्लब में वो लड़ाई डावोस ने की थी। वो दोनों डैनी को कुछ भी नहीं बताते। कॉलिन पूछती है इसमें मैरी का क्या हाथ है। डैनी कहता है मैरी ने ही मुझको किडनैप किया था। खैर कॉलिन डैनी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, बट डैनी हॉस्पिटल जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है वर्ड से कांटेक्ट करो, उसके पास रैंड एंटरप्राइज के एक डॉक्टर मौजूद होगा। अगले सीन में हम देखते हैं वर्ड अपने काउंसलर बेथनी को लाया होता है, हु इज अ डॉक्टर ऑल्सो। वो डैनी का फर्स्ट एड करती है और डैनी को स्टेबलाइज करती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। वो असल में वर्ड से बहुत गुस्सा होती है। बेथनी इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहती थी, बट वर्ड के वजह से उसे उलझना ही पड़ा। खैर इसके बाद कॉलिन वर्ड को सब कुछ समझाती है कि ये सब डावोस ने किया है और उसके पास अभी आयरन फीस्ट है जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों को मारता फिर रहा है। ये सुनकर वर्ड को जॉय के लिए चिंता होने लगती है। तब मिस्टी और कॉलिन कहते हैं वो लोग जाएंगे और जॉय को वहां पर लेकर आएंगे। मीनवाइल जॉय मैरी के साथ होती है। मैरी जॉय से पैसे लेकर वहां से जाने वाली होती है, बट जॉय उसको दोबारा हायर करने की बात करती है ताकि वो खुद को डावोस से प्रोटेक्ट कर पाए। इस तरफ डैनी और वर्ड एक साथ होते हैं। वो दोनों एक साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। इसके बाद डैनी वर्ड को शाओलाओ द अनडाइंग की स्टोरी सुनाने लगता है, उन ड्रैगन्स की स्टोरी सुनाने लगता है और उसको कैसे आयरन फिस्ट मिला ये सब बातें कर रहा होता है। वर्ड भी तब अपने मीटिंग्स के बारे में बात करता है जहाँ पे उसे कई सारे अजीबोगरीब स्टोरीज सुनना पड़ता है। बात करते करते वो दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। खैर इस तरफ कॉलिन और मिस्टी जॉय के घर के दरवाजे को नॉक करते हैं और उनको देखकर मैरी छुप जाती है। जॉय दरवाजा खोलती है, मिस्टी गन लेकर घर के अंदर घुस आती है और तभी पीछे से मैरी उस पर हमला करती है और बहुत बुरी तरह से मिस्टी को मारती है। तब कॉलिन आगे आती है और बट मैरी कॉलिन पर भी भारी पड़ने लगती है। वो अपना ब्लेड लेकर कॉलिन को मारने ही वाली होती है, बट तभी पीछे से मिस्टी अपना गन मैरी पर
पर पॉइंट करती है और आखिरकार मैरी को सरेंडर करना ही पड़ता है। इसके बाद कॉलिन और मिस्टी मैरी और जॉय को लेकर घर आते हैं। कॉलिन डैनी और वर्ड को बताती है कि डैनी के साथ जो कुछ भी हुआ है उन सब के पीछे जॉय भी इन्वॉल्व है। ये सब सुनकर डैनी और वर्ड दोनों ही शॉक्ड होते हैं। जॉय इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कहती है ये सब उसने जानबूझ के किया है, वो डैनी से बदला लेना चाहती थी और डावोस ने अभी तो सिर्फ आयरन फीस्ट को लिया है, इसके बाद और भी कई सारे काम करने वाला है। और यहाँ पर खत्म होता है एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी। सो अगर तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि इसके बाद मैं मूवी और वेब सीरीज रिलेटेड और कौन कौन से वीडियोस बना सकता हूँ। और अगर हमारे चैनल का कंटेंट तुम लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो।